अगर आपको भी लगता है कि करेला सिर्फ कड़वा होता है तो रुकिए, आज आपको मिलवाने वाली हूँ भरवा करेला की राज से, जिसे खाकर लोग कड़वाहट भूल जाते हैं और सिर्फ माँ के हाथों का प्यार याद रहता है। ये कोई ऑर्डिनरी रेसिपी नहीं है, ये है बिहार के रसोई से आई एक लॉस्ट हेरिटेज डिश, जिसका मसाला ना सिर्फ टेस्ट बल्कि डाइजेस्टिव मैजिक भी क्रिएट करता है। और हाँ, अगर आप कुकिंग के दीवाने हैं, नए नए ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ट्रेजर बॉक्स होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा भरवा करेला आपने ना सुना होगा ना चखा होगा। आज हम बनाएंगे वही बिहारी भरवा करेला जिसमें टेस्ट है, हिस्ट्री है और एक इमोशनल लेगेसी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेला के शेप और साइज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरवा के लिए आपको चाहिए ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला और लंबाई में 4 से 5 इंच का करेला, ताकि स्टफिंग अच्छे से हो सके और फ्राई करने में टूटे नहीं। अब बारी है करेला को थोड़ा नरम करने की, पर ओवर कुक नहीं करना है। हम प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम करेला को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया था। इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। ये दोनों करेला की कड़वाहट को कम करने में बहुत मदद करेगा। और अब करेला को ना सीधा अरेंज करके प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए। बस एक ही सीटी लगेगी, यानी सिर्फ एक विशल और गैस बंद। हम नहीं चाहते कि करेला गल जाए, सिर्फ हमें इतना पकाना है कि उसमें स्टफिंग अच्छे से हो सके। और करेला के छिलके को हमें उतारना नहीं है, ना तो उसे स्क्रैपिंग करनी है और ना ही उसे छीलना है। उसी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब प्रेशर कुकर का प्रेशर अच्छे से निकल जाए ना, तो करेला को हमें ध्यान से किसी छन्नी पे निकाल देना है, ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। और करेला जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो बारी है सबसे मज़ेदार और थोड़ा सा डेलिकेट स्टेप की। करेला में स्लिट लगाना है, तो ध्यान से एक एक करेला को उठाइए और उन्हें हाथ में पकड़िए और एक चाकू की मदद से ना बीच में स्लिट लगाइए, ताकि जो करेला का ऊपर और नीचे वाला पार्ट है ना, वो ना कटे। बस ध्यान से स्लिट लगाइए और एक छोटे से चम्मच की मदद से उसके सारे बीज को ना आप निकाल लीजिए। बस ध्यान से निकालिएगा, ताकि जो करेला है ना, वो आपका ऊपर और नीचे खुले नहीं। तो अगर आप इस स्टेप को ध्यान से करेंगे ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लिट बस आपको ध्यान से लगाना है। देखिए, एक सुंदर सा मसाला भरने के लिए घर तैयार है। बचपन में माँ इसी तरह से करेले में स्लिट लगाती थी और कहती थी हर चीज़ का एक परफेक्ट बैलेंस होता है, ना ज़्यादा ना कम। और वही बात ना यहाँ भी लागू होती है। और मुझे कोई भी थ्रेड का ज़रूरत नहीं पड़ा। आराम से मैंने सारे करेले में मसाला भरा, फ्राई किया और बिल्कुल भी मसाला कहीं से भी नहीं निकलेगा अगर आप इस स्टेप को ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले और उसके बीज को अलग कर दिया है। अब बारी है मसाले की, जो करेले की जान है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच सरसों के दाने, आधा इंच जिंजर, 3-4 काली मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कली और 3 से 4 हरी मिर्च का यूज़ किया है। इसमें हम पानी डाल करके 2 से 3 चम्मच और इसका एक फाइन और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे, बिल्कुल फाइन, जैसे हम सब्जी के मसाले की करते हैं। और इसे अब अलग रख दीजिए। अब गैस पे एक पैन या कढ़ाई चढ़ा लीजिए और कढ़ाई गरम कीजिए और इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 चम्मच धनिया के दाने और 1 चम्मच जीरा को। ये रोस्टिंग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये पेट के लिए ना एक औषधि है। बिहार के पुरखों ने मसाले इसलिए चुने थे क्योंकि ये इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी तक में फ़ायदेमंद होते हैं। रोस्ट करते वक्त एक बात याद रखिए कि गैस जो है वो लो फ्लेम पर हो और मसाले का रंग बदल जाए, बस इतना ही हमें भुनना है। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर पीस लीजिए। इसे हमें दरदरा ही पीसना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब सेम पैन में 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और जो करेले का बीज हमने साइड करके रखा था ना, उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे इस कढ़ाई में भूनेंगे जब तक कि जो बीज है वो कुरकुरी ना हो जाए। और जो फ्लेम है वो हमें लो टू मीडियम ही रखना है। अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे ना, तो जो बीज है वो बहुत जल्दी जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ध्यान से इस करेले के बीज को हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए और क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए कितना सुंदर सुनहरा हो गया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे बीज को अलग से निकाल करके उसे थोड़ा दरदरा कूट लें, बट मैंने यहाँ ऐसे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए और इसे हमें भूनना है जब तक कि ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो इसे फ्राई करने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएगा। आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करें
जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह से भून के गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे सरसों मसाला, अदरक लहसुन वाला पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था, और इसे भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे काश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर, सब 1-1 चम्मच डालेंगे। और जो हमने धनिया और जीरा को पीस करके रखा था ना, उसे भी हम डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए और जले नहीं। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ताकि जो मसाला है वो जल्दी से भुन के तैयार हो जाए। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि जो मसाला है ना, ये भुनने में टाइम लगाता है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करके भुनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से तेल ना छूटने लगे। तो लगभग मुझे ना 7 से 8 मिनट लग गए थे इसे अच्छी तरह से भुनने में। जब ये तेल छूटने लगे ना मसाले में, तो इसमें हमें डाल देना है एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, अचार का मसाला। यहाँ पे अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं हो तो आप ना आमचूर पाउडर ज़्यादा अमाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी ना अचार के साथ ही बहुत लाजवाब लगती है। तो मैंने कुछ दिन पहले ही आम का अचार बनाया था, उसी का मैंने 2 बड़ा टेबलस्पून आम का अचार यूज़ किया है और इतना अल्टीमेट टेस्ट आएगा ना दोस्तों, आप यकीन मानिए। तो आप अचार का यूज़ ज़रूर करें। अचार डालने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, तो इसे किसी बोल में निकाल लें ताकि मसाला थोड़ा ठंडा हो जाए भरने के लिए। मसाला अब रेडी है, करेला भी तैयार है और आप भी। तो चलिए भरते हैं इस यादों के करेले को बिहार के असली मसाले के साथ। अब एक करेला उठाइए और धीरे से उस स्लिट को खोलिए जैसे किसी पुराने खत का लिफाफा खोल रहे हो। अब ले लीजिए एक छोटी सी स्पून और भर दीजिए वो गरम मसाला उस करेले के अंदर। मसाला को हल्का सा प्रेस कर करके अंदर भरना है, लेकिन इतना भी नहीं कि करेला टूट जाए। हमें ना उंगलियों की मदद से दोनों स्लिट के करेले को ना हमें मसाले की तरफ प्रेस करना है, ताकि जो करेला है और मसाला वो एक दूसरे में चिपक जाए, ताकि जब हम फ्राई करें ना तो ये मसाला बाहर ना निकले और करेला खुले नहीं। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा धागा, कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे करेले को एक बार प्यार से देखिए और हर एक में वो मसाला, वो खुशबू, याद भरी हुई है। अब ये तैयार है हमारे लिए। अब उन सब के लिए जो कड़वे समय में भी स्वाद ढूंढ लेते हैं, करेला जिसका नाम सुनते ही लोग मुंह बना लेते हैं ना, उसमें जब मसाला भर जाता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। जैसे ज़िंदगी में थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य भर दो तो हर कड़वा पल भी रसगुल्ला बन जाता है। और ये देखिए बिल्कुल स्टार की शेप में करेला कितना चमक रहा है। अब आते हैं उस स्टेप पे जहाँ भरवा करेले को मिलता है सुनहरा रंग और मसाले का स्वाद अंदर तक घुस जाता है। एक कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कीजिए। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए फ्लेम मीडियम कर दीजिए और ध्यान से एक एक करके करेले को डालिए। जितना पैन में आराम से आए सिर्फ उतना ही डालिए, ओवर क्राउड नहीं करना है। अब करेले को हमें पलट पलट कर दूसरी साइड भी सुनहरी होने तक पकाना है। मतलब एक साइड 3 से 4 मिनट तक सेकिए, फिर उसे दूसरी साइड पलट दीजिए। फिर इसी तरह से कर कर के ना हमें सारे साइड्स को सेक लेना है। सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए पर जले नहीं। पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। और ये देखिए कैसे हर करेला अब एक मास्टरपीस बन जाएगा, सुनहरा भरा हुआ, रेडी टू सर्व। लगभग 15 मिनट लग जाएंगे आपको ये मास्टरपीस रेडी करने में। और ये लीजिए बिहार का एक कड़वा लेकिन प्यारा टुकड़ा आपके प्लेट में तैयार है। बचपन में जब माँ ये बनाती थी तो घर के कोने में उस मसाले की खुशबू फैल जाती थी। हम बच्चे दूर से कहते थे आज तो माँ ने करेला भरवा बनाया है। आज भी जब ये बनता है तो सिर्फ स्वाद नहीं, वो पुरानी यादें, माँ की बातें और मिट्टी की महक जिंदा हो जाती है। तो देखा आपने, बिना मसाला निकले कैसे सुनहरा सुंदर से भरवा करेला तैयार है। तो दोस्तों ऐसे ही और दिल से जुड़े पुरखों के स्वाद से भरे हुए रेसिपी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रेसिपी नहीं बनाते, यादें दोबारा जीते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।